वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली। वेलकम बैक। सुप्रभात फैमिली। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आशा ही कर सकती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये मेरा सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पूजा का दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरह से प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके घर का एक दिन पहले ही यानी हम 15 तारीख को ही घर पूरी तरह से साफ़ सफाई कर चुके थे, जैसा कि हर पूजा में किया जाता है। और अब हम ये 16 तारीख के सुबह 3 बजे उठ गए हैं। उठ करके थोड़ा झाड़ू तो सब घर में लगाना ही रहता है, झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके और हम नहा लिए हैं। इस समय बज रहा है 4 और मैं प्रसाद बनाना शुरुआत कर दी हूँ। प्रसाद के लिए गेहूँ काटे का चूरन जो पंजरी बनता है वही हम भून रहे हैं देसी घी में। और किसी भी पूजा व्रत में सवाया लेकर के चढ़ाया जाता है, तो मैं 2.25 kg के लगभग मैं इस पंजरी को बनाएंगे हम। और इसमें 1.25 किलो के लगभग या 3 पाव के लगभग चीनी मिला देंगे। पंजरी बनाने तो सभी को आता है। सत्यनारायण भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद यही होता है। हर सत्यनारायण भगवान के कथा में पंजरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले क्योंकि हम गैस वगैरह पूरा किचन वगैरह सब साफ कर किए हैं, तो सबसे पहले हम प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद बना करके अलग रख देंगे। और इनके पूजा में प्रसाद पंजरी होता है और लड्डू, भोग, मीठा, फल, पंचामृत में दूध, गाय का दूध, दही, चीनी, शहद, घी मिला करके पंचमेवा मिला करके चरणामृत बनाते हैं। उसी में भगवान जी को स्नान कराया जाता है। और फल ऐसे तो कहा जाता है कि 5 प्रकार के, और हम ले भी लिए थे थोड़ा थोड़ा करके 5 प्रकार के, लेकिन जिसकी यथाशक्ति तथा भक्ति, कोई कंपल्सरी नहीं है। भगवान जी की पूजा तो 500 पारी से भी की जा सकती है, लेकिन अगर है तो हम कर सकते हैं। और ये मेरा पंजरी अब भून गया है। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे और ये थोड़ा पंचमेवा मिला देंगे, काट के हम रख लिए हैं। और मखाना है इसी में ना, उसी को हम छाँट रहे हैं, उसको पंचामृत में डालेंगे ज़्यादा। और ये इसमें हम पंचमेवा मिला देंगे। प्रसाद पूरा कंप्लीट करके, और तुलसी दल, सत्यनारायण भगवान के या विष्णु भगवान के किसी भी पूजा में तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सभी लोग जानते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद पूजा की सारी सामग्री भी हम एक थाली में तैयार कर लिए हैं, जैसे धूप, दीप, रक्षा, अक्षत, चंदन। अक्षत तो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ता है, पर और सभी को चढ़ेगा, गणेश भगवान को चढ़ेगा, और कलश पे माँ सरस्वती को, मतलब सबको चढ़ेगा। तो हम पूजा की सारी सामग्री एक जगह कर दिए हैं, वो थाली में लहा दिए हैं सब सामान। और अब हम बना लेते हैं खाना। तो ये हम पत्ता गोभी, गाजर, बैगन, मटर यानी मिक्स वेज बनाए हैं, जो भी मुझे उपलब्ध हो सका। और बनाए आलू, गोभी, मटर, टमाटर की एक रसेदार सब्जी बनाए थे। ये सूखी सब्जी बनाए थे, पूड़ी और सेवई, यही हम बनाए थे। और जैसे कि कथा में जो लोग हमारे घर आते हैं, रिलेटिव भी होते हैं या कुछ अपने बहुत खास होते हैं, खास तो सभी होते हैं, जो लोग आते हैं उनको हम खाना खिलाते हैं। बिना खाना खाए, बिना भोजन कराए हम नहीं जाने देते हैं। तो ये सेवई अब हम भून लेंगे। 4 पैकेट सेवई हम बनाए थे 4 लीटर दूध में। 1 लीटर में 1 पैकेट सेवई पक जाती है, उसमें थोड़ी सी आप पानी डाल दीजिए, 2 कप के लगभग, ताकि अच्छे से पानी पड़ जाने से ना सेवई या खीर अच्छे से पक जाती है, इसलिए। और पुलाव बनाए थे, जीरा राइस। दूध में हमारा बगल में रखा हुआ है। दूध हम एक दिन पहले ही खरीद लिए थे, खरीद करके पूरा इसको खौला करके अच्छे से रखे हुए थे। और अब हम इसमें सेवई डाल दे रहे हैं।
और अब उसी कढ़ाई में हम देसी घी डाल देंगे। घी डाल करके थोड़ा सा मेवा, सब कुछ गरी, किशमिश, काजू, बादाम, जो भी यथासंभव जो भी हो सके, जो आपको अच्छा लगता हो, आपके घर में सबको अच्छा लगता हो, वो मेवा हम इसमें भून करके डाल देंगे और इसी के साथ कर किशमिश हम अलग से, मतलब सबसे लास्ट में डालते हैं। कभी कभी ना फट जाता है किशमिश, खट्टा पा करके फट जाता है, इसलिए हम किशमिश हमेशा लास्ट में डालते हैं और सब कुछ डाल देते हैं पकते तक, ताकि उसका भी जो अर्क होता है वो इसमें उतर जाए। आज माँ सरस्वती की पूजा के शुभ अवसर पे माँ सरस्वती से और सत्यनारायण भगवान से हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबसे पहले तो हमारे बच्चों को अपने पैर पर खड़े कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या इस समय की बहुत ज़्यादा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई तक तो सफलता मिल जाती है क्योंकि वो अपने हाथ में है, पर नौकरी के लिए तो जो मारा मारी है कि पूछिए मत। और भगवान करें कि सबको रोज़गार मिले, और भगवान क्या करना तो इंसान को है, पर क्या कहा जाए, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ होता भी था। एक एग्ज़ाम, एक वैकेंसी निकल रही है, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। जो भरे हैं वो भी भर रहे हैं, जो नहीं भरे हैं वो भी भर रहे हैं, क्लियर हो नहीं रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, पहले का रिजल्ट पेंडिंग है, दूसरा रिजल्ट आ जा रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये सब सही होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बच्चों का फ्यूचर किस ओर जा रहा है। हम लोग तो पूरा पैसा लगा दे रहे हैं पढ़ाई में, है कि नहीं है नहीं मालूम, पैसा तो नहीं है, लेकिन पूरी जो भी अपने पास है पूंजी, सारा काम रोक करके बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगा दिया जा रहा है, लेकिन सफलता तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। क्या होगा बच्चों का नहीं मालूम कि क्या होगा। और अब हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी में एक सब्जी हम बनाए थे सादा, बिना लहसुन प्याज का, और एक सब्जी जो रसेदार बनाए थे उसमें सब कुछ डाल के बनाए थे, क्योंकि बहुत लोगों को खाना था तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से सादा बना दें। एक सब्जी बना दिए थे ताकि पंडित जी खा लेंगे। पंडित जी लहसुन प्याज वाली सब्जी नहीं खाते हैं। तो ये आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी हम तैयारी कर रहे हैं, और इसमें सारा मसाला, हम ये गरम मसाला है, और सभी को पीस लेंगे। और पीस करके अब कढ़ाई हम रख दिए हैं, उसमें तेल, मस्टर्ड ऑयल ही हम यूज करते हैं, उसी में बना रहे हैं। सबसे पहले गोभी फ्राई कर लेंगे। गोभी हम धो करके खूब अच्छे से काट लिए हैं और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इतनी कंपटीशन टफ हो गई है, इतनी टफ हो गई है, टफ हुई है उसका शिकायत नहीं है, टफ है अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों एक समान नहीं होते हैं। कोई बहुत पढ़ने में तेज़ होता है, या घर में भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ होता है काम वगैरह करने में, कोई थोड़ा कम होता है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। उसी तरह से नौकरी भी सबको मिलनी चाहिए, उसके लिए स्टेज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, जो जिस योग्य हो उसी को उसी योग्य मिले, उसके शिक्षा के अनुसार मिले, पर मिले तो सही। एक वैकेंसी निकल रही है, फार्म भरा जा रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। वो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई मार्क्स नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। पहले तो था ग्रेजुएशन के बाद एक लेवल हो जाता है कि हाँ अब आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकती है, और आप अपना खर्च, कम से कम अपना खर्च उठा सकते हैं। वैसे तो बेटे या क्या, जो भी नौकरी में आता है वो एक कमाता है 4 खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई, लेकिन एक को भी तो मिले, एक को भी तो मिले तो हाँ चलो भाई, एक को मिल गया तो कम से कम नमक रोटी आदमी खा सकता है, लेकिन नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एकदम आशा कभी निराशा, कभी आशा कभी निराशा, नहीं समझ में आता है कि। और बच्चे भी इतने टेंशन, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। वो तो सभी लोग देख रहे हैं बच्चों की हालत की क्या हुई है, एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सही मार्क्स ना आने के बाद क्या हाल हो रही है बच्चों को, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है, सब देख रहा है।
और कितनी तकलीफ़ होती है। एक माँ बाप अपने बच्चों को 3 साल की उम्र में एडमिशन कराते हैं और ग्रेजुएट तक या बीटेक, एमबीए, एमटेक, नीट, डॉक्टर, मतलब इतना जी मेंस वगैरह क्वालिफाइड करने के बावजूद भी बच्चे घूम रहे हैं। गांव शहर में बच्चे पढ़ते हैं और जब घर कुछ परिवार में भी फैमिली में तो इनका लड़का क्या कर रहा है, इनका लड़का कुछ नहीं कर रहा है, ये वो ऐसी वैसी बातें भी होने लगती हैं। थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और इसकी वजह से जो हम लोग के घर में, माने किसी भी घर में, यानी कि जो टेंशन होती है, कुछ कारण तो पैसा होता है। अधिक से अधिक जो अभी होता है ना कि उनके घर में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। एक 1 रुपए का कोई इंसान है नहीं, खर्च 10 रुपए का है। वो चिड़चिड़ाएगा नहीं तो करेगा क्या? कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, फालतू बेकार बैठे हैं। उनको अपने पढ़ाई से नफरत हो रही है। वो कहते हैं कि क्या पढ़ाई, क्या इतना मेहनत करके पढ़े, क्या काम, इतना फार्मूला, इतना सब कुछ याद करते हैं, मर मर के याद करते हैं, दिन रात एक करके याद करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम सफल भी होता है। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम सफल होता है लेकिन सफलता मिलती नहीं है। क्या किया जा सकता है? कब ये सिस्टम सही होगा, नहीं समझ में आ रहा है। सबको मिले, हर बच्चे को नौकरी मिले, कम ज़्यादा। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 30 ही कमाए, ऐसा नहीं। किसी की 30,000 सैलरी है, उतने में भी चल जाता है खर्च। मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, चल जाता है। दाल रोटी नमक रोटी खाने भर तो उनको दीजिए। उनकी पढ़ाई की रिस्पेक्ट कीजिए। जो जितना मेहनत करके वो पढ़ रहे हैं उसकी कदर कीजिए। LKG से लेकर के ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमबीए तक बच्चे निकाल ले जाते हैं, उसके बाद भी बेकार है। माँ बाप को भी तकलीफ होती है और वो तो उनके ऊपर तो जो बीतती है सो बीतती ही। उसी में किसी का आ जाता है मतलब पूर्णांक आउट ऑफ पूर्णांक, प्राप्तांक मतलब इतना अधिक होता है, और किसी का बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो बच्चे का कम होता है ना वो भी मेहनत करते हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का फुल आउट ऑफ फुल हो जाता है और किसी का बिल्कुल कम हो जाता है? उस बच्चे की, वो भी बच्चा मेरा है, ऐसा नहीं। उसको अगर उसको सफलता मिल रही है बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को 100 आउट ऑफ 100 और किसी को 0? ये तो मतलब बात गले से नहीं उतरती है कि ये सब कैसे होता है। हम लोग को तो नहीं मालूम, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। हम लोग तो सीधे से बच्चों का एडमिशन कराए, बच्चे पढ़ रहे हैं और हालात अब हम लोगों के सामने भी वही है कि बच्चे अब बस बेकार ही हैं, बेकार ही है और कुछ नहीं है। बेरोजगार करो, रोजगार करो, कहाँ से रोजगार करेंगे? पैसा रहेगा तब ना रोजगार करेंगे। लोन ले लो। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ, इतना आसान नहीं होता है कि ये कर लो वो कर लो। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हर कोई एक जैसा, एक माइंड का नहीं होता है। हम लोगों के घर में जब बच्चे, या घर में 10 परिवार होता है, अलग अलग सबकी सोच होती है, तो सबके अनुसार काम होता है, किया जाता है। तो देखिए क्या होता है। अगर कुछ अच्छा हो सके तो खुशी ही होगी, नहीं हो पाएगा तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। बस इसी तरह से घसीट घसीट के जब तक जीते बनेगा जिएंगे, मौत आएगी चला जाएगा आदमी दुनिया से उठ करके, और क्या। चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी में हम अपना तेल इतना टाइम था इसलिए हम इतनी बकवास कर गए। और अब जो है सब्जी में हम, मेरा गोभी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम आलू फ्राई कर लेंगे। बगल में हम रखे हैं, तेल डाले हैं, मिर्चा, पचफोरन, प्याज, तेज़पत्ता का तड़का दे दिए हैं। और थोड़ा लेट हो रहा है ना, ज़्यादा सब्जी है तो लेट हो रहा है बनाने में, इसलिए। वैसे हम बहुत ही इसे फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही देख लीजिएगा। शुरू में 7-8 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद स्किप करके देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि अपना पूरा टाइम इसमें दे दीजिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा कर दीजिएगा सपोर्ट। और इसमें अब हम ये पेस्ट बनाए हैं, लहसुन, मिर्चा, अदरक, धनिया और लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक का पेस्ट बनाए हैं, पीस दिए हैं। और इसको, इसमें तेल तड़का मेरा हो गया है तो अब उसमें हम इसको डाल दिए हैं। गैस मेरा यही वाला है ना जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उसी में। अगर बड़ा गैस रहता तो जल्दी जल्दी होता भी, इसलिए। और अब इसमें हमारा सारा मसाला है, गरम मसाला। इसको हम
पानी डाल करके पीसे हैं, मतलब पाउडर नहीं डाले हैं। इस तरह का भी सब्जी, इस मसाले से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, जो पानी डालकर मसाला पीसा जाता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा सब्ज़ी बनाना था और गेस्ट लोग को भी खिलाना था, तो इसलिए हम इस तरह से बनाए हैं, पाउडर नहीं डाले हैं। फील्ड कोई भी ख़राब नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ख़राब नहीं होता है, फील्ड कोई भी ख़राब नहीं होता है। जो जिस योग्य होता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, वो उतनी पढ़ाई कर पाता है। लेकिन पेट तो सबका है ना, भूख तो सबको लगती है, कपड़े भी सबको पहनने हैं, बीमार भी सब पड़ते हैं, दवा भी सबको करानी है। तो उसके लिए होना चाहिए ना उनके पास कि वो अपना परिवार भरण पोषण कर सकें। पढ़ाता तो कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को पढ़ाते तो इसी उम्मीद से है ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कुछ बनेगा। कुछ क्या, कुछ नहीं बन पाता है, कुछ बनने की तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बन पाता है। और ये सब सिर्फ ना वैकेंसी निकलने की वजह से हो रही। पहले तो कुछ हो भी जाता था, कुछ समझ में भी आता था कि हाँ रिजल्ट आ रहा है, आंसर शीट निकल रहा है, तो हो रहा है। एक एग्ज़ाम 1.5-2 महीने 3 महीने में एक एग्ज़ाम हो रहा है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इस रफ्तार से कैसे, मतलब क्या बच्चे कर पाएंगे। एक साल में पढ़ाई पूरी होती है और 4 महीने सिर्फ एक कंपटीशन का एग्ज़ाम, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, सबको पता चलेगा भी कि नहीं चलेगा। नियुक्ति होने, किसकी नियुक्ति कैसे होती है, पता नहीं सब क्या है, भगवान नहीं मालूम, हमको तो नहीं मालूम, किसी को, हमको नहीं मालूम, और लोगों को मालूम होगा तो मालूम है। बस हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई में नहीं हैं। बस इसी उम्मीद से, हाँ हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रखी है, बहुत मुश्किल से दिया हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाने में हम लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत नहीं है। उम्मीद आज भी यही बरकरार है कि शायद मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो शायद अपने पैर पर खड़े हो जाएं। जिस दिन वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की दिन होगी। और मेरी सब्जी बनकर, मतलब इसमें हम पानी डाल दिए हैं। हम काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए अपना ये सब जो है हम सामान सब नीचे उतार लिए हैं खाना बनाने का। और खड़े होकर के बहुत ज़्यादा देर तक खाना नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए 3 बजे उठ करके तैयार होकर के प्रसाद बना लिए, सब्जी बना लिए हैं। माता जी के लिए खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, लौकी की और मूंग की दाल की, उनके लिए तो बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए हम अपना किचन जो है गैस नीचे उतार लिए हैं ताकि करने में आसानी हो। खड़े मेरी हिम्मत नहीं है कि अब हम कुछ कर सकें, पर जो है करना ज़रूरी है, इसलिए कर रहे हैं। और अब मेरी सब्जी पक रही है और पक गई है, ये देखिए हम उठा नहीं पा रहे हैं इसको। इनको बुला रहे हैं कि आप उतार दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम उतार करके तो दिखाओ। हम भी बोले कि हम उतार करके ही दिखाएंगे। फिर आ रहे थे तो हम मना कर देंगे, कब रहने दीजिए, अब नहीं ज़रूरत है आने की, हम कर लेंगे अपना काम। और अब ये माता जी के लिए हम खिचड़ी बना दे रहे हैं, मूंग की दाल और लौकी, थोड़ी सी चावल डाल करके, क्योंकि उनका बना देंगे तो अपना खा लेंगी। मतलब वो नहीं खाएंगे, हम देंगे, लेकिन बना रहेगा तो खा लेंगी। वो तो उतना देर तक इंतज़ार नहीं कर पाती ना, इसीलिए। और अब ये मेरी सूखी सब्जी बन रही है। और ये सेम है, मेरे पेड़ में ना सेम फरा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि इसमें मिक्स सब्जी में थोड़ा सा सेम भी डाल दो, अच्छा लगेगा। तो हम कह ले आइए, तो गए तो जल्दी से तोड़ करके धो करके ला करके हमको दिए, तो वही इसमें हम जल्दी जल्दी तोड़ करके डाल दे रहे हैं, काट ले रहे हैं, जब तक से मेरा तेल गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें ऐड किए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे।
फिर हम इसमें आलू आलू डाल दिए ताकि आलू पकने में लेट लगता है, तो आलू पक जाए। सेम, बैगन, इन सारी सब्जियों को हम एक दिन पहले ही खूब अच्छे से धो धा करके अच्छे से और साफ़ करके काट पीट करके रख लिए थे अपना, ताकि मुझे सुबह में काटना ना पड़े। सारा सब्जी का सामान हम तैयार कर चुके थे। सोए भी बहुत लेट से थे, उठ भी जल्दी गए थे। और अब इसमें हम डाल देंगे कैबेज, पत्ता गोभी। न जाने कौन सी पल मौत की अमानत है, न जाने कौन सी पल मौत की अमानत है, हर एक पल की खुशी को गले से लगा के जियो। ये हम लोगों की लाइफ का ट्रेजेडी है कि पता नहीं हम लोगों के साथ कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी खुशियाँ मिलती हैं उसको सेलिब्रेट कर लीजिए। और हाँ, आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो हम वॉइस ओवर करते हैं ये कैसा होता है, कैसा लगता है आप सभी को सुनने में। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि हम तो कर देते हैं। हम अगर किसी का भी वीडियो देखते हैं तो हम सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, लाइक सब्सक्राइब हम कर देते हैं। शेयर कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब हम ज़रूर कर देते हैं। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जो जो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उनका मकसद है, पहला मकसद तो है सफलता प्राप्त करना, फेमस होना, और दूसरा अर्निंग का भी है। तो अगर मेरे एक लाइक और एक सब्सक्राइब से उनकी गिनती बढ़ सकती है तो मेरा तो कुछ भी नुकसान होगा नहीं, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। और हम वो मेरे फ्रेंड हैं नहीं हैं, हम ये सब भी नहीं देखते, हम कर देते हैं। अगर हम किसी का वीडियो देखें, उसका फुल वॉच करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देते हैं। कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कमेंट नहीं करते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कमेंट भी नहीं करते हैं। पर लाइक और सब्सक्राइब हम ज़रूर करते हैं। लेट हो रहा है ना, हम फॉरवर्ड किए हैं पर हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, 3-4 घंटे का वीडियो था, और थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी तो हो नहीं रहा था, इसलिए अब इसमें टमाटर काट कट करके हम डाल देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, बस धीमी आंच में इसे पकाए हैं। और इसमें काबुली चना को रात में भिगो दिए थे और सुबह उसे हम थोड़ा सा नमक डाल करके गला दिए हैं कुकर में, और उसको भी हम इसमें ऐड किए हैं। यानी पूरी तरह से मिक्स वेज बनाए हैं। और ये मेरे घर के सामने माता जी रहती हैं, इनको हम अपने घर बुलाए थे 9:30 बजे कथा में, तो ये आई और बोली कि हम सिर्फ 9 बजे ही आएंगे, पहले नहीं आएंगे, तुम्हारी कुछ हेल्प कर देते। तो हम कहे कि मुझे आटा सानना था और लेट तो हो रही थी। हम बोले कि ठीक है, आप तब आटा सान दीजिए। तो मेरी माता जी जो हैं आटा सान दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर ही आ जाती हैं मेरे हेल्प के लिए, कुछ न कुछ कर जाती हैं, कर देती हैं। और अब मेरी सब्ज़ी पक कर के रेडी हो गई है, और दूध भी आ गया है सुबह ना, तो इसको भी हम बॉयल कर दिए हैं ताकि लेट ना हो। लेट हो जाएगा तो फिर दूध फट जाएगा, इसलिए दूध भी बॉयल कर दिए हैं। और अब हम ये जीरा राइस बना ले रहे हैं।
जीरा राइस में जैसे और भी बहुत कुछ पड़ता है, कबाब चीनी, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बहुत कुछ जो भी मन हो ये सब डाला जा सकता है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है और मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ हम जीरा राइस ही बनाते हैं। देसी घी में गरम करके देसी घी को खूब अच्छे से और उसमें जीरा ऐड करके और उसमें हम चावल पानी पहले डाल देते हैं, फिर चावल डाल देते हैं। हम जीरा राइस इसी तरह से बनाते हैं। पुलाव मेरे घर में बहुत कम पसंद करते हैं, उसमें जो खड़ा खड़ा आता है तो बच्चों को दिक्कत होती है खाने के लिए। और अब पूजा हो गया है और ये मेरी नंद है और मेरी बेटी है सूट में, पूड़ी बना रही है लास्ट में, ताकि गरम गरम पूड़ी निकले। अब खाने का समय आ गया है तो ये सब किचन का है, किचन में पूड़ी बन रही है और सब लोग खाने पर बाहर बैठ गए हैं, तो उनका वीडियो हम नहीं लिए थे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि खाने का हम सबको दिखाएं कि हम सबको खिला रहे हैं, इसलिए हम उस वीडियो को नहीं लिए और बस ये किचन का अपने हम ले लिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये खाना बहुत लेट हो गया है तो जैसी इच्छा